हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ के लिए कोष्टकों का प्रयोग। कौन सा है हमारे पास? कोष्टकों का प्रयोग। कोष्टकों का प्रयोग। देखो, कोष्टकों का प्रयोग जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें सॉल्व करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा, ठीक है। इसके ये प्रोसेस है। तो उसको याद करने की एक ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान देना है। उस ट्रिक का नाम क्या है? वोड मास। जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया था, क्या नाम है उसका? वोड मास। देखो, वी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे? का। ठीक है। ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे? का। ध्यान रखना। और डी का मतलब डिवाइड। डिवाइड डिवाइड का मतलब भाग। इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी हो और चाहे इंग्लिश मीडियम वाले को, डिवाइड को क्या कहते हैं? हम भाग कहते हैं, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। एम का मतलब यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ठीक है। ए का मतलब क्या है यहाँ पे? ऐड। एस का मतलब क्या है यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट। देखो, ब्रैकेट भी हमारे पास चार प्रकार के होंगे। सबसे पहले लाइन, जो ब्रैकेटर था, रेखा कोष्टक। अगर हमारे पास किसी संख्या के ऊपर ये वाला कोष्टक लगा हुआ है, लाइन लिख रही है, अगर मान लीजिए 3 है, -2 है, इसके ऊपर लाइन खींच रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले इस वाले कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास? छोटा कोष्टक होगा, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक है। जैसे किसी घर में 4 बच्चे हों, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, है ना, जो सबसे छोटा है, यानी कि ये क्या अभी पेट में है, पहले से हल करेंगे। ये क्या थोड़ा बच्चा है, ठीक है। और पहले ये रोटी खाएगा घर में, फिर ये खाएगा, फिर ये खाएगा, तो वही प्रोसेस है। इसके बाद क्या हल करेंगे हम? ऑफ। क्या हल करेंगे? ऑफ। इसके बाद डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद ऐड, इसके बाद सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन ले रहा हूं मैं तुम्हारी क्लास सिक्स में से, दिखाओ, किताब दिखाओ। हाँ, ठीक है, ऑफ है, समझ जाना, ऑफ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है एक, ये हमारे पास 14 माइनस के बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पर 12 है, और इसके बाद क्या है हमारे पास? मतलब कोष्टक 9 माइनस के यहाँ पे क्या है हमारे पास? 7 माइनस के यहाँ क्या, फिर 6 -2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। देखो हम इसमें कैसे सोल्व करेंगे। हाँ देखो, मैंने क्या बताया तुम्हें? बूडमास की ट्रिक से पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, यानी कि पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर इसका नाम क्या है? बड़ा। इस वाले ब्रैकेट का नाम क्या है हमारे पास? मंझला कोष्टक। ध्यान रखना। और इसका बड़ा कोष्टक है, ये छोटा, और ये कौन सा है? रेखा कोष्टक। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास रेखा कोष्टक ये रहा, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ तक तो सेम उतारेंगे, जहां पर रेखा कोष्टक है उसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हमारे पास 14 है, माइनस क्या हमारे पास 12 है, माइनस के, और इसके बाद क्या? 9 माइनस छोटा कोष्टक 7। देखो माइनस का निशान लगाना है, ठीक है। अब देखो 6 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्या? कोष्टकों का प्रयोग है इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज है, वही वाले समझा रहा हूं मैं दोबारा, ठीक है। देखो यहाँ पर 6 और 2 है, तो 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे हमारे पास? 4। क्योंकि पहले क्या हल करना है? रेखा कोष्टक। 6 -2, इसका मतलब क्या? 6 में से 2 गए 4, तो माइनस का निशान आ गया 4। अब इसके बाद किसकी बारी है हमारे पास? मंझला कोष्टक। समझ रहे हो ना? इसके बाद किसकी यहाँ पे? मंझले कोष्टक की बारी। तो मंझले कोष्टक को देखो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जो दोबारा समझा रहा हूँ, रिवीजन करना है, इसलिए मैं दोबारा क्वेश्चन दूंगा, नहीं होंगे तो बताना, ठीक है। देखो, अच्छा, देखो यहाँ पे 12 माइनस के, देखो मंझला कोष्टक है हमारे पास 9 माइनस 7 में से 4 गए, कितने बचे हमारे पास? यहाँ पे 3। तो देखो, जब हमने सॉल्व कर दिया अपना छोटा कोष्टक, तो छोटे कोष्टक को क्या कर सकते हैं? हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो छोटा कोष्टक को हटा दिया, ठीक है। अब देखो, अब किस क्या आ गया? मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। देखो अब किसकी बारी है? छोटे कोष्टक के बाद मंझले कोष्टक की बारी है, ठीक है। अगर यहाँ पर बाई चांस कोई सा भी कोष्टक नहीं होता,
हाँ 7 में से 4 के 3 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान देना, 14 माइनस 12 माइनस के देखो यहाँ पे 9 में से 3 के कितने बचा यहाँ पे हमारे पास 6, ठीक है। ध्यान देना तो मैं देखो 14 माइनस, इसके बाद मजला कोष्टक को हम हटा देंगे, ठीक है। मजले कोष्टक को जब हमने हटाया तो ये क्या आ गया हमारे पास बड़ा कोष्टक, ठीक है। देखो मजला कोष्टक था, माइनस निशान था, हमने ये हटा दिया। अगर बाई चांस कोई सा भी कोष्टक नहीं होता तो अगर केवल ये होता भाग गुणा जोड़ घटा, तो किसको हल करते हैं, भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटा को, ठीक है। ध्यान देना है, बोर्ड मास ट्रिक से याद करनी है। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे, अगर ऑफ ओ है यानी कि ऑफ है, ऑफ का मतलब का, ऑफ की जगह का से क्या आएगी हमारे पास गुणा, पहले ऑफ से आई हुई गुणा को सोल्व करा जाएगा। इसके बाद हमारे पास डिवाइड है तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर जोड़, फिर घटा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास 14 माइनस 12 में से 6 गए, कितने बचेंगे हमारे पास, 12 में से 6 गए 6, ठीक है। 12 में से 6 गए 6। अब देखो इसके बाद 14 माइनस कितना आएगा हमारे पास 6, क्योंकि देखो एक विशेष ध्यान देनी है, अगर कोष्टक से पहले माइनस का निशान है तो अंदर वाले क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो 14 में से 6 गए क्या बचाएगा हमारे पास 8 आंसर, ठीक है। ध्यान देना, देखो हमारे पास ये माइनस है, या कोष्टक के अंदर क्या प्लस का, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है। तो इसे उतारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके।